हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बच्चा, इस वीडियो में सीईपी की सेकंड चैप्टर की असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। सो बच्चा, ये आपकी सीईपी की फर्स्ट असाइनमेंट है। फर्स्ट असाइनमेंट का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो बच्चा चलिए, लास्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर अभी तक वो चैनल पे आपने वीडियो नहीं देखी तो बच्चा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिशन 2026 के अंदर जितनी भी रीसेंट ईयर की वीडियोस हैं वो मैंने सारी मिशन 2026 वाले जो प्लेलिस्ट है उसी में सारी वीडियोस रखी हुई हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बच्चा वो वीडियोस देख सकते हैं। सो चलिए बच्चा, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। तो बच्चा जूल पर कूलम है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डैश इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चा किसके यूनिट हैं? दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो दैट इज द राइट आंसर। सो बच्चा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट है, ये तो सबको पता ही है, तो डायरेक्ट ही आंसर आएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इक्वल चार्जेस, आपके पास इक्वल चार्जेस है आर गिवन इन टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। मान लो यहाँ पे एक रेडियाई है, रेडियस जिसका R1 है, इसको आप लोगों ने कोई चार्ज प्रोवाइड किया, Q चार्ज इसे दे दिया। यहाँ पे एक दूसरा रेडियस है जिसका स्फीयर है जिसका रेडियस R2 है, इसे भी चार्ज आपने Q ही दिया है। पोटेंशियल V दोनों पे पता करना है कि V कितना होएगा। सो बच्चा, V का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। जिसका रेडियस ज़्यादा होएगा पोटेंशियल कम होएगा। अगर इसका रेडियस ज़्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल V लेस होएगा, यहाँ पे रेडियस कम है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होएगा। क्लियर है? तो बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों को फॉर्मूला गिवन है, तो बी मोर ऑन अ स्मॉलर सफेयर के ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल होएगा। डन। फर्स्ट ऑप्शन बच्चा एक बार चेक कर लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है। बी मोर ऑन अ बिगर सफेयर पे ज़्यादा है जबकि कम था, तो गलत हो गया। बोथ इक्वल ऑन, बी इक्वल ऑन बोथ सफेयर्स, ये भी गलत है क्योंकि अलग अलग है। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल पे नहीं डिपेंड करता, रेडियस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक। आपके पास लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, द रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। सो बच्चा, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ससेप्टिबिलिटी। ये फॉर्मूला है। सो बच्चा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैंने लिखा है, तो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये बच्चा आपने डेफिनेशन की होएगी, डेफिनेशन का डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नेक्स्ट आइए, द डिमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज। सो बच्चा, पोलराइजेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से करके जाना, ठीक है। पोलराइजेशन का डिमेंशन फॉर्मूला आप लोगों ने पता करना है। सो बच्चा, पोलराइजेशन बेसिकली आपके पास क्या है? P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे लिख दिया डाइपोल मोमेंट। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है, मैं साइड पे ही लिख रही हूँ। P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बच्चा, डाइपोल मोमेंट किस, दैट इज P, वॉल्यूम V। डाइपोल मोमेंट को आप लोग क्या लिख सकते हो? चार्ज इनटू लेंथ। तो मैंने Q इंटू 2L की बजाय सिर्फ L लिख दिया, ठीक है। तो Q जो है दैट इज 80 और लेंथ L, वॉल्यूम L क्यूब। ये वाला L क्यूब L के साथ कैंसिल हो गया, सो आ गया ATL-3। ये बच्चा आपका पोलराइजेशन का डिमेंशन फॉर्मूला आ गया। सो ऑप्शन चेक कर लो। A इसमें है, L यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि वो तो कट ही गया एक, है ना, नीचे से ऊपर गया तो -2। तो बच्चा ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? 6 क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ अ चार्ज स्फीयर शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 20 वोल्ट। अच्छा, आपके पास कोई शेल है तो आप सबसे पहले एक शेल ड्रॉ कर लीजिए, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। डन।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, उस फील्ड पे वेरी क्लोज टू द सरफेस है, सॉरी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ अ चार्ज स्फीयर, रेडियस उसका कितना है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे वोल्टेज गिवन है बच्चा 20 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल, यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे आप लोगों ने पोटेंशियल V पता करना है। सो बच्चा जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है सेम पोटेंशियल ही सरफेस के सेंटर में होएगा, बिकॉज इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट सरफेस, सो दैट पोटेंशियल एट द सेंटर इज 20 वोल्ट। क्लियर है? सो बच्चा 20 वोल्ट ऑप्शन जो सी है वो आपकी करेक्ट आंसर है। डन। चलिए 7th क्वेश्चन पे आइए। द इलेक्ट्रिक field at a point which is very close to the surface of charge conductor with surface charge density is, बच्चा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आंसर है। कोई क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th भी मुझे लग रहा है डायरेक्ट ही है, हाँ डायरेक्ट ही है। द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर इज, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आया। ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड यू आपका फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, विच इज़ स्मॉल यू, दैट इज़ कैपिटल यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ जब उसे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम कैंसिल, और ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर कितना होएगा बच्चा, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई वैक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट हटा दिया जाए तो कॉस थीटा आ जाएगा। सो कॉस थीटा उन्होंने पूछा ही नहीं है, डॉट प्रोडक्ट मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। डन। नेक्स्ट आ जाइए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को रख दिया गया। द डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल गिवन है, तो गिवन मतलब कि हमें नहीं पता 0 डिग्री है, 45 है, 90 है, ये हम लोगों ने पता करना है। फॉर व्हाट एंगल थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल मैक्सिमम। बच्चा मैक्सिमम कब होएगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू -1 में आएगी, जब कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू -1 में आएगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा कॉस इनवर्स -1 कब होएगा, जब 180 डिग्री होएगा। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कैपेसिटेंस ऑफ capacitor is defined as C is equal to Q over V, a factor on which the capacitance of the capacitor depend. नंबर 1 है चार्ज, नंबर 2 है पोटेंशियल, नंबर 3 है ज्योमेट्री ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करे। अच्छा बच्चा एक चीज़ देखो, यहाँ पे फैक्टर पूछा है, कौन सा फैक्टर है, तो फैक्टर बच्चा ज्योमेट्रिकल ही होएगा। कैपेसिटेंस डिपेंड ओनली ऑन ज्योमेट्री एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, नॉट ऑन Q और V। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब घुमा के आ गया, उन्होंने फैक्टर्स पूछ लिए। फैक्टर्स है तो ध्यान रखना है बच्चा, फैक्टर्स ज्योमेट्रिकल चीज़ों पे या डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि Q और V के ऊपर। सो ज्योमेट्री ऑफ अ कंडक्टर ही इसका सी आंसर, अकेला आंसर आएगा। डन। चलिए अब आ जाइए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा बच्चा पंजाब बोर्ड में ना, हमारे पंजाब बोर्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत कम पूछते हैं। अब इस असाइनमेंट में देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के MCQs भी आए हुए हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ, तो बच्चा इलेक्ट्रिक डाइपोल थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पंजाब बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करके जाना। अब देखिए बच्चा, एनर्जी डेंसिटी इन अ केस ऑफ चार्ज कैपेसिटर एंड एक्सप्लेन द सिंबल। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन PSCB। हमारे पंजाब बोर्ड में करंट एनर्जी डेंसिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन पिछले 1-2 साल से करंट डेंसिटी के MCQs देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बच्चा करंट डेंसिटी के जितने भी आर्टिकल्स होंगे अच्छे से ये कर लेना। नेक्स्ट है, फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज 4 × 10⁻⁹ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। अब देखिए आपके पास चार्ज गिवन है, मतलब कि Q गिवन है, लोकेटेड R
9 सेंटीमीटर मतलब कि 0.09 मीटर पे रखा गया है। पोटेंशियल मतलब आपको V पता करनी है, तो V का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ 4 × 10⁻⁹ और R की वैल्यू आपको गिवन है 0.09। अगर कोई कटिंग कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। ये डेसिमल ऊपर हट गया तो ऊपर आ गया 0। ये प्लस के 9 है और ये माइनस के 9 है तो कट गया। 400 को ये 400 आ गया, ठीक है, तो सीधे ही 400 आ गया। तो V की वैल्यू आपकी आ गई बच्चा 400। डन। तो बच्चा 400 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 10 वोल्ट then find the work required to move a charge of 20 microcoulomb from infinity to that point। अब देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब आपको V गिवन है, देन वर्क डन आप लोगों ने Q पता करना है, चार्ज आपको गिवन है दैट इज़ 20 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है जी। तो बच्चा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू QV। QV है, Q की वैल्यू बच्चा 20 × 10⁻⁻6 गिवन है और V आपको 10 गिवन है। तो सारा सॉल्व करके देख लीजिए, दिस इज़ 2 × 10⁻⁻4 कूलम। डन। अगर आपने इसे पॉइंट्स में ले गए, जैसे कि 200 100 के साथ मल्टीप्लाई और 100 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया, तो ये बन गया 200 माइक्रोकूलम, ठीक है, 200 माइक्रोकूलम। अगर आपने 2 × 10⁻⁴ कूलम तक आंसर छोड़ दिया बच्चा, तब भी आपका कोई मार्क्स कट नहीं होएगा। तो आप लोग 2 × 10⁻⁴ कूलम तक भी छोड़ के आ सकते हो या फिर 200 माइक्रोकूलम तक भी इसे लेके जा सकते हो, ठीक है। बच्चा इसका कूलम नहीं आएगा, कूलम नहीं आएगा इसका आंसर, यहाँ पे गलत लिखा है, दिस इज़ जूल। वर्क डन के जो यूनिट्स होंगे वो आप जूल में एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, माइक्रोकूलम नहीं है। डन। नेक्स्ट आ जाइए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आपको पूछा गया है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, ये भी थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं, जो आपका हाफ CV² वाला आंसर है, ठीक है। U पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है। प्रॉपर्टीज़ बच्चा हमारे पंजाब बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा अब देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी पूछ ली गई, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है पंजाब बोर्ड का। नेक्स्ट है मेंशन एनी 3 फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। तो बच्चा देखो यहाँ पे फैक्टर्स पूछ लिए गए, तो फैक्टर्स पंजाब बोर्ड ने अभी तक मतलब बहुत कम है कि कभी पूछे हों, मुझे याद नहीं है कि कभी फैक्टर्स भी पूछे होंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो डेरिवेशन है वो पूछी जाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूछा जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन फैक्टर्स कभी पूछे नहीं गए। तो आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस अब पढ़ने हैं, क्योंकि पंजाब बोर्ड का लेवल इस साल चेंज हो गया है, तो अपना माइंडसेट करके चलिए। CEP की कोई भी बच्चा असाइनमेंट आप लोगों ने छोड़नी नहीं है। और एक चीज़ बच्चा, जैसे ही आपको CEP की असाइनमेंट्स आपके टीचर्स के द्वारा दी जाती है, प्लीज़ आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिए। सो चलिए आज की वीडियो का बच्चा लास्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 1 नैनोफैरड and the plates are separated by 2 millimeter. Find the area of each plate of the capacitor। तो बच्चा आपने हर जो कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है वो पता करना है। सो चलिए लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, ये 1 नैनोफैरड, ये आपको C गिवन है दैट इज़ 1 × 10⁻⁻9 फैरड। नेक्स्ट है प्लेट की सेपरेशन आपको गिवन है दैट इज़ R लिख लीजिए, D लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो D इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर। फाइंड द एरिया, तो आप लोगों ने एरिया पता करना है। तो बच्चा C का फॉर्मूला क्या है, A∁0/D, ठीक है। तो A आपने पता करना है, A इस तरफ रहने दो, CD /ε0 आ गया। तो बच्चा A वैल्यू पता करनी है, C की वैल्यू आपको गिवन है, C की वैल्यू है 1 × 10⁻⁹, ε0 की वैल्यू
एप्सिलॉन नॉट नीचे चला गया, डी की वैल्यू डी इज़ 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, बच्चा एप्सिलॉन नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज़ 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। बच्चा इसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, आपके पास नियरली इक्वल आंसर आ जाएगा 0.226 मीटर स्क्वायर। डन, ये आपका एरिया आ गया। सो न्यूमेरिकल अभी तक बच्चा फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट में कोई कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन इन 2 असाइनमेंट्स में नहीं देखने के लिए मिली। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पंजाब बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हाँ, इतना ज़रूर है थोड़ी सी वर्डिंग कुछ कुछ में चेंज हो गई है, जैसे फैक्टर्स नहीं पूछे जा रहे, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पंजाब बोर्ड में रिपीटेड चीज़ें नहीं थी, अब मतलब थोड़ी सी चेंज हो गया है। सो सारे क्वेश्चंस बच्चा मैंने अच्छे से प्रिपेयर आपको करवा दिए। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होएगी तो बच्चा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो होएगी वो 3rd चैप्टर के ऊपर होएगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो बच्चा वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बच्चा चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।